अगर आपने यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा दी है, लेकिन किसी कारण से यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था या आप पढ़ाई नहीं कर पाए थे, कुछ भी समस्या हो सकती है, लेकिन अब जब आपका रिजल्ट आया है तो वहाँ पर आप 1 या 2 विषयों में फेल हैं, तो आप यहाँ पर दोबारा परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, फीस कितनी लगेगी, परीक्षा कब होगी, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो कई सारे विषयों में फेल है उनके लिए क्या ऑप्शन है तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो देखिए यूपी बोर्ड की तरफ से हर साल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। ठीक है, इस साल भी 2025 के लिए भी फॉर्म निकाल दिए गए हैं। इन्हीं फॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर परीक्षा में बैठ सकते हैं और दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हाई स्कूल में जो अभ्यर्थी यानी 10th में जो अभ्यर्थी थे उनके लिए 2 फॉर्म हैं, इम्प्रूवमेंट का और कंपार्टमेंट का। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग देखते रहो और लाइक कर देना वीडियो को। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है, अब देखिए हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट रहेगा आपका, इसमें से कोई भी एक फॉर्म भर सकते हो आप, जिसके लिए आप एलिजिबल होगे वही फॉर्म भर पाओगे, दोनों नहीं भर पाओगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा में केवल कंपार्टमेंट परीक्षा होता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्म है वो 19 मई से 10 जून के बीच भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस तारीख के बीच में आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बारे में। तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा क्या होती है इसके बारे में पहले समझ लो आप। अगर आप हाई स्कूल में फेल हुए हो, ठीक है, और केवल एक विषय में फेल हुए हो, बाकी सब में पास हो, केवल एक विषय के सामने आपके यफ लिखा हुआ है, ठीक है, यफ का मतलब फेल, तो इसका मतलब है आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर दोबारा उस विषय की आपकी परीक्षा हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगर आप एक विषय में फेल हो हाई स्कूल में तो आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप हाई स्कूल में 2 विषयों में फेल हैं, ठीक है, 2 विषय में फेल हैं आप, 2 विषय के सामने आपका FF लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप 2 विषय में फेल हो, और तब आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं भरेंगे बल्कि कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, भले आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरें लेकिन आपको परीक्षा एक ही विषय की देनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 विषय की परीक्षा देंगे, आपको चुनना होगा कि आप किस विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट होगा कि हम फेल तो 2 विषयों में हैं, फिर एक विषय की परीक्षा एक देंगे तो फिर हम पास कैसे होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यूपी बोर्ड का नियम है, अगर कोई छात्र एक विषय में फेल है तो यूपी बोर्ड उसको पास कर देता है। इसी वजह से ऐसे छात्र जो एक विषय में फेल होंगे वो टोटल तो पास होंगे, ओवरऑल देखेंगे तो पास होंगे वो, लेकिन उनके विषय के सामने यफ लिखा होगा। तो अगर आप इस परीक्षा का फॉर्म भर देते हैं और इस विषय की परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो आपका आगे जो यफ लिखा होगा यानी जो फेल थे वो यफ हटा दिया जाएगा और आप ओवरऑल पास माने जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप 2 विषय में फेल हैं तो किसी एक विषय की आप परीक्षा दे दीजिए जिसमें आपको लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो एक विषय के सामने तो आपका यफ हट जाएगा, बचेगा एक विषय में आपका यफ तो लिखा रहेगा लेकिन ओवरऑल आप पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, तो आप आगे अगली कक्षा में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा कुल मिला करके मतलब है मेरा समझाने का, आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए जो हाई स्कूल में छात्र हैं उनके लिए फ़ीस है 256 रुपये 50 पैसे, इतना ही फीस देना, क्योंकि एक विषय की परीक्षा है तो फीस लगेगी इतनी। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हाई स्कूल में होंगे जो 3 विषयों में फेल हैं, 4 विषयों में फेल हैं, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनको दोबारा से हाई स्कूल करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन उनका नहीं है। 3 विषयों में फेल या 4 विषयों में फेल या 5 विषयों में फेल या 6 विषयों में फेल, ऐसे जो भी छात्र उनको दोबारा से हाई स्कूल पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में।
तो इंटरमीडिएट में केवल कंपार्टमेंट परीक्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से संबंधित जो परीक्षार्थी हैं वो किसी एक विषय में, ठीक है, कृषि भाग 1 और भाग 2 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी किसी एक प्रश्न पत्र में, व्यावसायिक वर्ग के जो भी ट्रेड विषय के हैं, ठीक है, वो कंपार्टमेंट परीक्षा में यहाँ पर सम्मिलित हेतु पात्र माने जाएंगे। और इसके लिए परीक्षा शुल्क लगेगा। इंटर के लिए 306 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपने देखिए साइंस साइड इंटर पढ़ा हुआ है, ठीक है, या आर्ट साइड पढ़ा हुआ है, या कॉमर्स साइड पढ़ा हुआ है, या मानविकी आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो आप किसी भी एक विषय में अगर आप फेल हैं तो कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म आप भर सकते हैं। ध्यान रखना, एक विषय में फेल होना चाहिए, एक विषय में ही आपके सामने यफ लिखा हो। तो एक विषय में अगर आप इंटर में फेल है तो कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, 306 रुपये यहाँ पर आपका लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 2 या 3 विषयों में फेल हैं तो आपको बता दें, अगर इंटर में आप 2 विषय में फेल हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है, आपको दोबारा से इंटर करना पड़ेगा। 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय में फेल है तो उसका कोई उपाय नहीं है, दोबारा से इंटर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर आप एक विषय में फेल है तो यहाँ पर आप पास करके आप अगली कक्षा में जा सकते हैं। अब देखिए फीस कैसे जमा करना है, तो फीस यहाँ पर देखिए बताया गया चालान के माध्यम से जमा होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के निम्नांकित मानक में मद में जमा करके चालान की मूल प्रति के साथ आपको कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 जून है, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद 3 दिन के अंदर जो है आपको डाक के माध्यम से प्रिंट आउट को और अपने फॉर्म को जो है फीस रसीद लगा करके वो हार्ड कॉपी भेज देनी है आयोग को। अब बात करते हैं आयोग का पता कहाँ पर मिलेगा। तो आयोग का पता जब प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें लिखा होगा, उसी पते पर आपको डाक से भेज देना है। केवल ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी अपने फॉर्म को भेजना है यूपी बोर्ड के कार्यालय, ठीक है। फीस जमा करने के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो इसकी जानकारी आपको विद्यालय से मिल जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विद्यालय के माध्यम से ही आपका पूरा प्रोसेस होगा। हालांकि फॉर्म अपने माध्यम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप विद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। अब इंटर के लिए यहाँ पर सूचना दी गई है, हाई स्कूल के लिए भी सूचना है। मान लीजिए कोई एक ऐसा विषय है, मान चले हम मान लेते एग्जाम्पल के लिए साइंस साइड के लिए फिजिक्स ले लेते हैं। आप फिजिक्स में फेल हो, ठीक है, और फिजिक्स में देखा होगा तो प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर अलग अलग चढ़ते हैं। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में तो पास हैं लेकिन थ्योरी में फेल हैं, ठीक है, तो आपको थ्योरी का जो है परीक्षा में बैठना है और 306 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए, या प्रैक्टिकल में आपके नंबर बहुत कम है, नहीं पास हो पाए, लेकिन थ्योरी में पास हैं, तो फिर आप जो है प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, दोबारा से आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। या आप चाहें कि हम दोनों में शामिल हो सकते हैं, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, तो आप दोनों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक ही विषय होना चाहिए। अलग अलग विषय होगा तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। और फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट ये दी गई है upmsp.edu.in। 19 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। आप वेबसाइट पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फीस जमा करने में कोई समस्या आ रही हो तो उसका बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या हो तो उसका बताना, मुझे कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।